गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम अक्टूबर माह के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि सारी वीडियोस आपको आसानी से सही समय पर मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो इसका सही आंसर है बारबाडोस। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बारबाडोस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपना नया राष्ट्रपति 72 वर्षीय डेम सेंड्रा मेसन को चुना है और वे 30 नवंबर 2021 को शपथ ग्रहण भी करेंगी। डेम सेंड्रा मेसन 2018 से ही बारबाडोस की गवर्नर जनरल हैं और बारबाडोस देश जो है वो इंग्लैंड का एक उपनिवेश हुआ करता था। इसको स्वतंत्रता तो मिल गई थी, फिर भी वहाँ की जो प्रमुख थी वो महारानी एलिजाबेथ थी। लेकिन अब जो है ये उनको अपने पद से हटा करके अब इसने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है और अब ये जो है गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है। बारबाडोस जो है अधिक आबादी वाले और समृद्ध कैरिबियाई देशों में से एक है। बारबाडोस कैरिबियाई देशों में से स्वतंत्रता प्राप्त करने और पहला उपनिवेश नहीं है। इसके पहले भी जो है बहुत सारे कैरिबियाई देश थे जिन पर जो है ब्रिटेन का उपनिवेश के रूप में थे। उन्होंने भी जो इससे ब्रिटेन से अलग होकर गणराज्य बन चुके हैं, जिनमें गुआना, त्रिनिदाद टोबैगो, डोमिनिका ये सब देश हैं। तो अब जो है इसके बारे में आप एक फैक्ट जानिए कि बारबाडोस जो है उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने ब्रिटेन से अलग होकर के अपने आप को गणराज्य घोषित कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना द्वारा 24 अक्टूबर 2021 को किन दो राज्यों के बीच समुद्री नौकायन नौका दौड़ का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर है कोच्चि और गोवा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना द्वारा जो 24 अक्टूबर 2021 को समुद्री नौकायन दौड़ का शुभारंभ जो है वो कोच्चि और गोवा के बीच में किया गया। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। नौसेना द्वारा 24 अक्टूबर 2021 को भारतीय नौसेना नौकायन संघ के सहयोग से 5 दिवसीय कोच्चि से गोवा तक समुद्री नौकायन दौड़ का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में जो है 6 इंडियन नेवल वेसल्स जो हैं जिनके नाम है महादेवी, तारिणी, बुलबुल, नीलकंठ, कदलपुरा और हरियाली, ये भी भाग लेंगे। तो आप इसमें जो है डायग्राम में देख सकते हैं वो नेवल वेसल्स को इंडियन, तो ये सब भाग लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर। अब जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को पहली बार अस्तित्व में आया था, इसीलिए यह दिवस जो है हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अन्य दिवस के विषय में भी हम कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। तो विश्व विकास सूचना दिवस जो है ये भी 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य जो है सूचना के प्रचार में सुधार और विशेष रूप से युवा लोगों के बीच जनमत जुटाना। और अभी एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही दिवस। ये भी जो है 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 दिवसों को देख लिया। पहला संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व विकास सूचना दिवस ये भी 24 अक्टूबर और तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही दिवस ये भी 24 अक्टूबर। तो तीनों दिवस को आप याद रखिए, तीनों दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं कि जमीन आपकी निगरानी भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई है और इस प्रणाली के द्वारा आम नागरिकों को घर बैठे उनके ज़मीन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि आपकी ज़मीन आपकी निगरानी जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आम नागरिकों को उनको घर बैठे उनकी ज़मीन के बारे में जानकारी प्रदान करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अक्टूबर 2021 को चौथे वैश्वीकृत शिक्षा मंत्र का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है भारतीय वाणिज्य परिसंघ। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। अक्टूबर 2021 को चौथी वैश्विक शिक्षा मंत्र का आयोजन भारतीय वाणिज्य परिषद द्वारा किया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर से 11 नवंबर 2021 के बीच आयोजित इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का विषय क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाए। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। इंटरनेट इंडिया गवर्नेंस फोरम का आयोजन 8 नवंबर से 11 नवंबर 2021 की अवधि के बीच इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
निक्सी और बहुहितधारक समूह द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। और इस आयोजन का जो विषय होगा वो होगा इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाए। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 28% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 31%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 के खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अक्षता प्रभु। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड 2011 की विजेता डॉक्टर अक्षता प्रभु बनी है। वे पेशे से एक पीडियाट्रिशियन डेंटिस्ट हैं, मतलब बच्चों के दांत के डॉक्टर हैं। और यह खिताब जीतने वाली वो भारत की पहली महिला बनी है। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 की भारत की पहली विजेता कौन बनी है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है तुर्की। अब जो इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसलिए इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम पहले से ही शामिल है। पाकिस्तान को जून 2018 में ही जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। और इस सूची में रखने का मतलब ये होता है कि अब जिन देशों को इस सूची में रखा जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों जैसे IMF और विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं कर सकेंगे और इन्हें अन्य देशों के साथ वित्तीय डील करने पे भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस लिस्ट में ईरान और उत्तर कोरिया पहले से भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। अब इसमें जो है इसको भी शामिल कर दिया गया है, तुर्की को भी। अब जो है हम FATF के बारे में हम कुछ फैक्ट जानेंगे कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो काले धन को वैध बनाने को रोकने से संबंधित नीतियों को बनाने के लिए 1989 में स्थापित की गई थी। और 2001 से इसके कार्य क्षेत्र को विस्तारित करके आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियों को बनाना भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अब जो है इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। तो इस सब फैक्ट को आपको जानना जरूरी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में कि ये क्या है, क्या करता है और क्यों इसको बनाया गया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण शक्ति 2021 नामक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच 21 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच। तो इसका सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। अब जो है नेक्स्ट इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। कोंकण शक्ति नामक अभ्यास भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच पहला त्रिसेवा अभ्यास है और यह अभ्यास जो है 1 सप्ताह तक चलेगा तथा यह 2 चरणों में आयोजित किया जाना है। पहला जो है मुंबई का हार्बर चरण है और दूसरा जो है वो समुद्री चरण है। और इसका जो शुभारंभ है वो 21 अक्टूबर से हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास नामक एक नए स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है DRDO। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में देश में ही विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह जो यान है इसका इस्तेमाल अनेक प्रक्षेपात प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अनेक प्रक्षेपात प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SC, ST, OBC, EWS एंड दिव्यांग संबंधी उम्मीदवारों की सहायता के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है 1800118711। आंसर A। तो ये सही है। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। SC, ST, OBC, EWS दिव्यांग संबंधी उम्मीदवारों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू किए गए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जो है वो है 1800118711। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि इनकी समस्याओं का समाधान करना, मतलब इन जो उम्मीदवार इस वर्ग से संबंधित रहते हैं उनके संबंध में जो भी समस्याएं हैं लोक सेवा आयोग से रिलेटेड उनको जो है इन नंबर के द्वारा सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा घोषित टारगेट ओलंपिक PDM स्कीम के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है कमांडोर PK गर्ग। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा घोषित टारगेट ओलंपिक PDM स्कीम के नए कार्यकारी अधिकारी कमांडोर PK गर्ग बने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि यह
ओलंपिक से संबंधित ये स्कीम है और इसी के कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है निकोले सिउका। अब जो है इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस आइओहानिस ने 21 अक्टूबर 2021 को निकोले सिउका को रोमानिया का प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मार्टिनस स्कॉर्सेज़ी एंड स्टीवन इज़ाबो, दोनों को प्रदान किया जाएगा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और हंगरी के मशहूर फिल्म निर्माता स्टीवन इज़ाबो को प्रदान किया जाएगा। और यह जो है फिल्म महोत्सव का जो 52वां संस्करण है वो 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। और इस फिल्म महोत्सव की जो स्थापना हुई थी वो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है वो एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है। मतलब एशिया का ही बहुत ही बड़ा एक फिल्म समारोह है जो भारत में हर साल गोवा में होता है। और इस बार का जो 52वां संस्करण है वो 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच गोवा में आयोजित किया जाना सुनिश्चित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 22 अक्टूबर। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस हर साल 22 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इस समस्या के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो लाइव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परियोजना है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो गो लाइव परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। कश्मीर पुलिस ने प्रदेश में बहुप्रशिक्षित क्राइम व क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स परियोजना गो लाइव को शुरू किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने गो लाइव के साथ JKE का पुलिस विभाग का नया मोबाइल नंबर एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। गो लाइव और JKE का में एक क्लिक पर पुलिस थाने की लोकेशन, महत्वपूर्ण नंबर, शिकायत, आवेदन समेत अन्य सारी सुविधाएं शामिल की गई हैं। और ये सारी सुविधाएं जो हैं जन के अनुकूल है, मतलब आम जनता के अनुकूल ये सब सेवाएं हैं जो पुलिस विभाग द्वारा जारी की गई है। गो लाइव और JKE कॉप मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों जम्मू कश्मीर की ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना पहली बार भारतीय सेना द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। वायुसेना ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में हवाई क्षेत्र केंद्र की स्थापना की है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय सेना ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में हवाई क्षेत्र नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। इसके पहले यहाँ पे कोई इस तरह का कोई नियंत्रण केंद्र नहीं था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया संस्थान द्वारा घोषित अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 के विजेता कौन बना? तो इसका सही आंसर है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया संस्थान द्वारा स्थापित पुरस्कार अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जीता है। और इस पुरस्कार द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए काम कर रहे व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया जाता है। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जो जैव विविधता के संरक्षण के द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है वन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में बाघ और जैव विविधता के संरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। तो ये भी फैक्ट जाना जरूरी है कि परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है क्या। तो यह जो है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में बाघ और जैव विविधता के संरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है। आप जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है कुशीनगर। अब जो है इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी तथा साथ ही साथ कुशीनगर के विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के बारे में अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से शुरू करने की घोषणा की है और इस योजना के तहत राशन उन ग्रामीणों के दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर वर्गों को उनके घरों के पास राशन सामग्री उपलब्ध कराना है। तो कुल मिला जुला के ये जो है राशन को जो कमज़ोर वर्ग है, जो दिव्यांग वर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके दरवाजे तक इन राशन को पहुंचाना है जहां पर उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं। अब जो है मध्य प्रदेश के बारे में हम कुछ फैक्ट को जानते हैं। वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल जो है वो मंगू भाई सी पटेल हैं। तो अभी ये हाल ही में हुए, तो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केसर की कटाई के लिए किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है जश्न जाफरान। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केसर की कटाई के लिए जश्न जाफरान कार्यक्रम का ई उद्घाटन किया। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक उद्घाटन। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है 71 स्थान। अब जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 71वां स्थान मिला है और यह जो सूचकांक है वो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट एंड कोटवा एग्री साइंस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये जो सूचकांक है वो 113 देशों के बीच में यह निकाला गया था जिसमें भारत को जो है 71वां स्थान मिला था और यह सूची में जो आयरलैंड है उसको पहला स्थान मिला। तो आपको ये भी याद रखना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 113 देशों के बीच में भारत को 71वां स्थान मिला है और पहला स्थान जो है वो आयरलैंड को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट द्वारा घोषित प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो इसका सही आंसर है कुंग फूनन। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। कुंग फूनन ने यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट द्वारा घोषित प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार को जीता है या कह लीजिए उसके विजेता बने हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 को जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है UNDP। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। UNDP के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 को जारी किया गया है और यह जो सूचकांक है वो गरीबी के अलावा खराब स्वास्थ्य, खराब शिक्षा और पर्याप्त शिक्षा को भी शामिल करता है जिसका कि लोग अपने दैनिक जीवन में अनुभव भी करते हैं। अब UNDP के बारे में जानेंगे। यह एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है जो देशों को गरीबी खत्म करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करता है और UNDP का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कर्पूर कलमकारी पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है केरल। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। केरल के पारंपरिक डाई पेटेंट अलंकृत एंड पैटर्न वाला कपड़ा जिसे कर्पूर कलमकारी कहा जाता है को हाल ही में GI टैग मिला है और GI टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट पहचान होती है और जो पहला GI टैग है वो सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने अमेरिका चीन के 26 वैज्ञानिकों सहित एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका चीन के 26 वैज्ञानिकों सहित एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह की स्थापना की घोषणा की है और इसको स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में पता कर लगाना तथा भविष्य में इसी तरह के अन्य प्रकोपों की पहचान करना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, किसे भारत पे के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है रजनीश कुमार। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को भारत पे के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत पे जो है एक फिनटेक कंपनी है जो भारत के छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर मालिकों को सेवा प्रदान करती है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग ने भारत का पहला वन हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वन हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है रितेश चौहान। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। रितेश चौहान को कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और वे जो है हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं जो आशीष कुमार भूटानी का स्थान लेंगे। और आशीष कुमार भूटानी को इस पद पर 2018 में नियुक्त किया गया था। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है यह जो है 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन बने? जिसका सही आंसर है आध्या अरविंद शंकर। इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। 7 साल के आध्या अरविंद शंकर ने चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है और वे कर्नाटक के रहने वाले हैं। और यह जो ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड है वह यूनेस्को और ऑस्ट्रेलियाई सांसद के साथ साझेदारी के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और यह दुनिया भर में उन फोटोग्राफर को सम्मानित करता है जिनकी तस्वीरें दुनिया के लिए शांतिपूर्ण मानवीय प्रयास को दर्शाती हैं। तो कुल मिला के यह जो है पहला पुरस्कार भारत का है जो 7 वर्ष के आध्या अरविंद शंकर को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त सागर 2021 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है चीन और रूस। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में रूस और चीन द्वारा जापान सागर में संयुक्त 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि यह जो अभ्यास है वो जापान सागर में रूस और चीन के बीच में आयोजित किया गया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कितनी रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? जिसका सही आंसर है 7। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्रालय द्वारा 7 रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है और ये कंपनियों के नाम निम्नलिखित में हैं: A1NL, TCL, GIL, MIL, OIL, AWE, YIL। तो ये कंपनियां हैं जिनको जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 2021 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के पुनः निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है के माधवन। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के नए अध्यक्ष अपने द्वितीय कार्यकाल के लिए के माधवन को फिर से चुना गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के नए अध्यक्ष जिनको पुनः निर्वाचित किया गया है वो है के माधवन। अब जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी IPS द्वारा दिए गए जीवन गौरव पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है C रामा सुब्रमण्यम। अब जो है इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देखते हैं। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी द्वारा दिए गए जीवन गौरव पुरस्कार के विजेता श्री राम सुब्रमण्यम बने हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी द्वारा दिए गए जीवन गौरव पुरस्कार के जो विजेता बने हैं वो श्री राम सुब्रमण्यम बने हैं। अब ये जो है हम थोड़ा सा इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के बारे में कुछ फैक्ट को जान लें। जो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी है वो भारत के मनोचिकित्सकों का एक बहुत बड़ा संघ है और इस सोसाइटी की जो स्थापना है वह 1929 में हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जो है मेरा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और बच्चों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि सारे वीडियोस और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके तक आसानी से पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।